विदेश से देश, देश से गांव गांव अब कोरोना आ चुका है। लोगों को कोरोना के लेकर के गांव गांव में त्राही मच रहा है कि अब हम इस कोरोना से कैसे बच सकते हैं। लोगों को सोचना और समझना भी मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि घर में रहते हुए पर भी, सेफ्टी में रह करके भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अब लोगों को समझना, इस पर सोचना भी मुश्किल पड़ है, क्योंकि भारत सरकार तेजी से वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस कोरोना वायरस को रोक नहीं पा रहे हैं। अब मुझे भी समझना मुश्किल पड़ रहा है इस कोरोना से लोग कैसे बच सकते हैं, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। इस कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहें और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन कोरोना से बचने का अभी भी लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ भी डॉक्टर की द्वारा सही से रोगी का देखभाल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भी मरीज मर रहे हैं। आपको मैं बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक नौजवान लड़का रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। उसकी मां की मौत हो चुकी है इसी कोरोना वायरस के चलते, जो सही से डॉक्टर के द्वारा देखभाल नहीं किया गया। मेरा नाम अमित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। मेरी मम्मी का नाम श्रीकला है। मेरी मम्मी सेंट जोसेफ हाई स्कूल पटना कंकड़बाग की एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी है। मेरी मम्मी को 2 हफ्ते पहले राजेश्वर हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करवाया। 2 हफ्ते पहले कोरोना उसको पॉजिटिव निकला था। कुछ दिन रुकने के बाद हमने उसको राजेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया 14 या 13 तारीख को। वहाँ पे 2 दिन रहने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो हमारे पास जितना हम लोगों से हो सका, पैसा पैरवी जो भी, हम लोगों ने बहुत विश्वास करके डॉक्टर अखिलेश, उनके यूनिट का एक हॉस्पिटल है श्री साईं, उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट करके श्री साईं में हमने उसको भर्ती करवाया 16 तारीख के सुबह में। और मेरी मम्मी 16 तारीख के सुबह में 65% ऑक्सीजन पे थी। उसका ऑक्सीजन 65% था। 16 तारीख के रात तक मुझे हॉस्पिटल से ये खबर आती है कि मेरी मम्मी का ऑक्सीजन 92-95 टच कर रहा है। हम लोग इससे निकल गए कि मेरी मम्मी अब बच जाएगी। मेरी मम्मी बहुत फाइट की। मेरी मम्मी रात तक मेरी मम्मी का 95% था। उसके बाद 17 तारीख के सुबह में 6:30 बजे साईं हॉस्पिटल को मैंने फ़ोन किया। उसने बोला कि मेरी मम्मी 1 घंटा सोई भी है रात में, जो 10 दिन से नहीं सो पाई थी। मुझे लगा मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो फिर 11 बजे फिर मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मम्मी आपकी ठीक है, 95-98% पे आ रहा है। हम लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद फिर मेरी मम्मी 2:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, श्री साईं हॉस्पिटल से जो कंकड़बाग में है, कि आप अपनी माता को यहाँ से ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने बोला बेटा ले जाने के लिए, जो कि काफ़ी दूर है। और मेरी मम्मी सेमी वेंटिलेटर जो बाईपैप मशीन होता है उस पर थी। अगर मम्मी को बेटा ले जाते तो मेरी मम्मी बीच में ही मर जाती। तो जो मेरी नानी है डायरेक्टर सेंट जोसेफ हाई स्कूल की, उन्होंने बहुत पैरवी लगा के पीएमसीएच में एक बेड दिलवाया। तो जैसे तैसे करके हम अपनी मम्मी को पीएमसीएच ले गए कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, मेरी मम्मी बच जाएगी, क्योंकि 65% से मेरी मम्मी 95% तक आ गई थी। तो सिर्फ उसको ऑक्सीजन चाहिए था। पीएमसीएच के पास अपना खुद का प्लांट है, तो मुझे लगा कि वो लोग बचा लेंगे।
पीएमसीएच में मैंने 5:30 बजे भर्ती करवाया 17 तारीख को। भर्ती करवाने के बाद मेरी बहन मेडिकल लाइन में है, उन्होंने हॉस्पिटल को बहुत विनती किया कि मेरी मम्मी को एनआईवी मास्क लगा दो। उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है, तो हमने जाके एनआईवी मास्क खरीद के उनको दिया कि आप मेरी मम्मी को ये एनआईवी मास्क लगा दीजिए। उन्होंने बोला वो आधे घंटे में लगा देंगे। हम लोगों को यही विश्वास था कि उन्होंने लगा दिया होगा, उन्होंने नहीं लगाया था। वो मास्क मेरी मम्मी के बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और मेरी मम्मी ऐसे ही तड़प तड़प के मर गई। हम बचा नहीं पाए अपनी मम्मी को। मेरी यही विनती है आपसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा का ध्यान दें, मेरे जैसा बेटा ना बने जो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। और मेरी मम्मी खुद से नहीं मरी है, मेरी मम्मी को मारने के पीछे श्री साई हॉस्पिटल और पीएमसीएच का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके ऊपर से मेरी मम्मी को मारने में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मम्मी बहुत नोबल काम करती थी, कितना बच्चा का एडमिशन, कितने लोगों का जॉब। जिंदगी में उसका हम 1% भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग प्लीज तो मास्क लगाए, एक N95, और ऊपर से हो सके तो एक कपड़ा बांध ले। बाहर प्लीज बाहर नहीं निकलिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बोलूं। बस यही बोलना चाहते हैं कि बच के रहिए। और कोई नहीं बचाएगा आपको। एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो के साथ। मैं बहुत ही दर्दनाक फोटो अटैच करूंगा। उसमें मेरी मम्मी का लास्ट फोटो है, जो कि एक पीएमसीएच का स्वीपर खींच के लाया था, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी मम्मी कैसे मरी है। भगवान ना करे कभी किसी के दुश्मन को भी इस तरीके का मौत मिले। मेरी मम्मी बहुत तड़प तड़प के मरी है। आप लोग अपने परिजन का, अपने परिवार का ध्यान दें। हम तो अनाथ हो गए, लेकिन आप लोग ध्यान दें प्लीज। बिहार सरकार, यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ का हॉस्पिटल, कोई काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। मार दिया मेरी मम्मी को ये लोग। मेरी एक छोटी बहन है, वो रो नहीं रही है, बहुत ज्यादा शौक में है। जो मेरे को जानते हैं और मेरी मम्मी को जानते हैं, मेरी मम्मी के आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आपको इसके साथ साथ और बताते चलूं कि इस देश के एक महान कवि कुमार विश्वास भी कोरोना वायरस को लेकर के अपने वीडियो में चर्चा किए हैं। मैं आपको ये वीडियो देखना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विश्वास। आप जानते हैं कि एक बड़ी चुनौती में देश इस समय है और शहरों की तरफ से अब कोरोना गांवों की तरफ चल रहा है। तो इसके लिए हमने आसपास के गांवों के प्रधानों से और प्रभावशाली लोगों से बातचीत की और उनसे कहा कि वे किसी सरकारी बिल्डिंग में या किसी एक सार्वजनिक जगह पर एक कोविड केयर सेंटर बनाएं, जहां वो गांव से मांगकर, जैसे पहले बारातों में मांगी जाती थी, ऐसे कुछ खाटें ले लें, कुछ बिस्तर ले लें, कुछ खाना ले लें और जो भी मरीज आता है उसे आइसोलेशन में रखें। और ये योजना गांव में बहुत सफल हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांव बचेंगे तो देश बचेंगे। आप भी अपने यहाँ इसी तरह प्रयोग करिए।
अब आप पूछेंगे कोविड केयर सेंटर में होता क्या है। चलिए आपको कोविड केयर सेंटर दिखाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जो पहल चलाई है कोविड-19 के चलते हुए, उसके लिए एक हमारा छोटा सा ये कोविड सेंटर है, इसमें भी 2 बेड हमारे मौजूद हैं और आने पर भी हम और मुहैया करा सकते हैं। इसमें हमारी किट हमें प्राप्त हुई है। एक कोविड केयर सेंटर में हमारी ओर से बहुत अधिक मदद नहीं पहुंचाई जाती है। सब गांव वालों का श्रम है, वो खुद ही करते हैं। उनके पास जो नहीं होता है वो होती है दवाइयां, वो होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो होती है टेम्परेचर नापने के थर्मामीटर, वो होता है ऑक्सीमीटर्स, और वो होता है कि कोरोना में करें क्या, खुद को सुरक्षित कैसे रखें। तो इसका एक अनुदेश पत्र जिसमें सारे निर्देश एम्स के द्वारा दिए हुए रखे हुए हैं। साथ में एक दवाइयों का किट जिसमें मास्क है, जिसमें सैनिटाइजर है, जिसमें थर्मामीटर है, जिसमें ऑक्सीमीटर है और जिसमें एम्स द्वारा प्रस्तावित प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है। ये हम उस कोविड केयर किट में रखते हैं। उसमें ये ऑक्सीमीटर आया है ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। एक इसमें ये भैया थर्मामीटर है जो बुखार वगैरह चेक करने के लिए। इसमें कुछ N95 मास्क है, एक N95 मास्क के लिए दवाइयाँ हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयाँ दी हैं। इसके साथ ही हमने इन कोविड केयर सेंटर्स को जोड़ा है वॉलंटरीली हमारे साथ जुड़े हुए देश के डॉक्टर्स के साथ। एक गांव पर 3 डॉक्टर हैं ताकि 8-8 घंटे वो ड्यूटी कर सकें, लेकिन वो वहां पहुंचते नहीं है क्योंकि वो सुदूर है, देश भर में है। वो फोन पर उपलब्ध है, यानी कि वो व्हाट्सएप वीडियो पर बता सकते हैं कि ये वाली दवा लेनी है, ये वाली दवा नहीं लेनी है। ये केवल प्राथमिक उपचार केंद्र है, सघन उपचार केंद्र नहीं है। भगवान ना करे किसी ग्रामीण की तबीयत बिगड़े तो उसे तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम शुरुआत में जिनमें भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको कोविड केयर किट देकर एक बहुत बड़ी संख्या को बचा सकते हैं। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब भी इसी प्रकार के कोविड केयर किट बनवाएं, मेरे ऑफिस से बात करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मेल करें, मुझे ट्विटर पर, फेसबुक मैसेज पर भेजें और हम आपकी मदद करेंगे। बहुत ही सिंपल है, 400-500 रुपए में, 600 रुपए में कोविड केयर किट बन जाती है। सोचकर देखिए कि अगर आप रेस्टोरेंट जाते खुला हुआ होता तो 6-7 हजार का तो खाना खा कर आते। तो अगर 10 कोविड केयर किट आपने बनवाई और 10 मरीजों को दी और उनमें से 9 मरीज भी अस्पताल जाने से बच गए तो आपने कितना पुण्य का काम किया। तो ये जो कोविड केयर सेंटर हैं हमारे, इन्हें रेसिप्रोकेट करिए, इनको अपने अपने गांव में, जो भी गांव के लोग सुन रहे हैं, और इस वीडियो को जगह जगह पहुंचाइए। बहुत सरल है, बिस्तर बिछाइए, बाथरूम अलग करिए, सैनिटाइजेशन करिएगा, ये कोविड केयर किट बना के वहां रख दीजिएगा, गर्म पानी की व्यवस्था करिए और कोशिश करिए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लग सके, न लग सके तो आसपास के किसी अस्पताल से बात करके रखिए। हमने यहाँ जहां भी कोविड केयर सेंटर बनाए हैं वहां सरकार से प्रार्थना की है, यहाँ के बिजली विभाग से प्रार्थना की है कि कम से कम इन जगहों को स्वास्थ्य केंद्र मानकर अगले कुछ महीनों तक इनकी लाइट्स जो है वो निर्बाध की जाए। इन्वर्टर व्यवस्था, जनरेटर व्यवस्था, लाइट की 24 घंटे व्यवस्था मिले। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रोवाइड की है, जिससे कि हम ईश्वर ना करे ऑक्सीजन की पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगे तो हम उन्हें तुरंत के तुरंत ऑक्सीजन प्रदान कर सके। मैं कोई सरकार नहीं हूँ, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, अफसर नहीं हूँ, एक सामान्य कवि हूँ, आपका बनाया हुआ हूँ। इसलिए मैंने खुद से कोशिश की है, खुद से मैंने ये प्रयास किया है, अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर, अपने चाहने वालों के साथ मिलकर। किसी ने पैरासीटामोल भेजी है, किसी ने मास्क भेजे हैं, किसी ने सैनिटाइजर भेजे हैं, उन सबका शुक्रिया। आप भी अगर कुछ भेजना चाहते तो जरूर भेजिएगा, नहीं तो आप खुद कोविड केयर किट बनाइएगा और उन्हें जगह जगह भेज दीजिएगा। मैं जागी ग्राम पुरान जंगलात कोविड केयर सेंटर श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी की तरफ से और यहाँ पे लगाया और अपने गाँव की तरफ से। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बार बार कहा है आपसे और आप इस बात को मानते भी हैं कि दूसरे को मारकर खाइए, ये विकृति है। आप अपना खाएं, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है, लेकिन मैं आपकी चिंता करके खाऊं, ये संस्कृति है। अगर आप जरा से भी सांस्कृतिक हैं, जरा से भी कल्चर्ड हैं, आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो प्लीज गांव को बचाइएगा। गांव बचेंगे तो देश बचेगा। जो कुमार विश्वास जी ने कोरोना पीड़ित लोगों के लिए जो दवाई का सिस्टम शुरू करा, उसके लिए हमने कोविड सेंटर बनाया है। जो कुमार विश्वास जी ने दवाई उपलब्ध कराई है वो दवाई हमारे पास आ गई है और ऑक्सीजन मशीन जो उपलब्ध कराई है वो भी आ गई है। इस बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं कि व्यवस्थाओं ने हमें धोखा दिया है, वे चूक गई हैं। किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नेता के प्रिय या उसके बहुत ही अधिक
अनुयायी होने के बाद भी आप ये बात स्वीकार कीजिए कि देश इस समय स्वयं सेवा के भरोसे खड़ा हुआ है और आप सबको उसके लिए स्वयं सेवा के प्रति स्वयं सेवक बनना पड़ेगा। एक दूसरे की सहायता करिए, यही हिंदुस्तान है, यही भारत है। क्या ये कुमार विश्वास के रूल को अपना करके हम अपने जीवन को क्या बचा सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या कुमार विश्वास जो बता रहे हैं या बिल्कुल लोगों के बीच सही बातें को बता रहे हैं? अगर उनकी बातों को हम अपनाते हैं तो अपने जीवन को जरूर बचा सकते हैं, नहीं तो यह जीवन को लेकर के ही जाएगा, क्योंकि यह वायरस बहुत ही खतरनाक धीरे धीरे साबित होता जा रहा है, क्योंकि यह हमारे गांव तक भी आज छू चुका है और लोगों को संक्रमित करते करते लोगों को इस धरती पर से खत्म कर रहे हैं।